तो अगर आपका कुछ दिनों में बायोमेट्रिक है एंड आप मेरा एक्सपीरियंस जानना चाहते हो तो मैं आपको एक्सपीरियंस बता देता हूँ अपना। ऑल्सो मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको प्रीमियम सर्विस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मैं ब्लाइंडली आपको मना नहीं करूंगा प्रीमियम सर्विस लेने के लिए, मैं उसके फायदे भी बताऊंगा आपको कि मतलब अपार्ट फ्रॉम जो ऐसे फालतू के फायदे जो वो लोग फ्रेम करते हैं उसके अलावा एक्चुअल फायदा क्या है वो भी मैं बताऊंगा। लाइक बहुत तो आपको बहुत यूट्यूबर्स या फिर आपके फ्रेंड्स बोलते हो ना प्रीमियम सर्विस तो बेकार है, एक दो फायदे हैं वो मैं बताऊंगा आपको इसी वीडियो में। मेरा एक्सपीरियंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मेरा बैंगलोर वीएफएस था। ऑल्सो मैं थोड़ा से दूसरे वीएफएस का भी एक्सपीरियंस कवर करूंगा क्योंकि मेरे सारे दोस्त बहुत सारे दोस्त अलग अलग वीएफएस से आते हैं तो आई नो अबाउट देम एज वेल। मैं आधे घंटे पहले पहुंच जाता हूँ, मैंने अर्ली 9 AM का स्लॉट बुक किया था और मैं आधे घंटे ही वहाँ पहले पहुंच जाता हूँ। वहाँ पे पहुंचते ही जो आप रिसेप्शन में बहुत सारे आपको कंट्री के वीज़ा सेंटर मिलेंगे, वीएफएस मिलेंगे। मैं यूके वाले में स्पेसिफिकली जाता हूँ एंड उन्होंने मेरे को बोला कि आपका जो भी स्लॉट टाइमिंग है उसके 15 मिनट पहले आना। दैट इज़ अगर आपका 9:15 को है तो 9 बजे आना। तो ये मेरे को उन्होंने बोला था तो मैं एग्जैक्टली जैसे ही 9 बजा मैं पहुंच गया वहाँ पे कि 9:15 को मेरा अपॉइंटमेंट है। उन्होंने वो चेक किया अपॉइंटमेंट लेटर मेरा एंड उसके बाद मेरे को अंदर आने दिया। अंदर आने के बाद सिक्योरिटी चेक करते हैं, कोई भी चीज़ें लेकर मत जाना वहाँ पे। परफ्यूम्स वगैरह हैं या फिर लैपटॉप्स हैं, आप लोगों को वहाँ पे या तो लॉकर लेना पड़ेगा जिसके कुछ 400 रुपये 1 घंटे का चार्ज होता है, या तो आपको कहीं बाहर छोड़ना पड़ेगा अगर आपको लॉकर नहीं लेना है। अपना फ़ोन और डॉक्यूमेंट्स ही लेकर आना बस। उसके बाद आपको वहाँ पे अंदर जाने देंगे। अंदर जाते ही वहाँ पे आपको पहले सिटिंग एरिया में बैठना है, बट मेरे को बैठना नहीं पड़ा था। मैं जैसे ही बैठा था मेरे स्लॉट वाले को बुला लिया था, मैं गया। अब वहाँ पे आपका जो है वो डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से अरेंज करेगी। अरेंज करने के बाद आपको बोलेगी कि वो पीछे वाला गेट है वहाँ से आपको अंदर जाने के लिए बोला जाएगा। अब वहाँ से अंदर जाओगे, अंदर जाने के बाद अगेन आपको बैठने को कहा जाएगा, लेकिन मेरे को अगेन टाइम नहीं लगा था यहाँ पे बैठने के लिए। वहाँ पे उसने मुझे बुला लिया डॉक्यूमेंट स्कैनिंग के लिए। तो डॉक्यूमेंट स्कैनिंग के लिए तुरंत वहीं पे ले लेती है एंड जैसे ही आप डॉक्यूमेंट स्कैनिंग के लिए दोगे वो आपको एक लेटर देगी। लेटर देने के बाद आपको फिर से वेट करने के लिए बोला जाएगा जब तक आपको अंदर से बायोमेट्रिक के लिए कॉल आता है। ठीक है, तो वहाँ से आपको बायोमेट्रिक के लिए फिर बुलाया जाएगा। आप अंदर जाओगे। अंदर जाते ही ना उसने मुझसे घुसते ही तुरंत मेरे से पूछा कि वाई यू वांट टू गो टू यूके। मुझे सडनली ऐसा पूछा उन्होंने एंड मुझे लगा कुछ इंटरव्यू वगैरह हो रहा है, बट आई वाज लाइक कि मैंने बस बताया कि मैं मास्टर्स करने के लिए जा रहा हूँ एंड दैट वाज इट। मतलब उसके बाद कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा उन्होंने एंड वो इंटरव्यू नहीं था। जनरली इंटरव्यू नहीं होता है, किसी किसी कोर्स में इंटरव्यूज होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द कोर्स में यूके वाले इंटरव्यू नहीं लेते हैं। तो वहाँ पे गया, उसके बाद वही फिंगर स्कैनिंग हुई, फिर ऊपर देख के कुछ फोटोज वोटोज लिए वगैरह वगैरह हुआ, वो बहुत ही क्विकली हो गया एंड उसके बाद मैं बाहर आ गया। बाहर आते ही मेरा डॉक्यूमेंट स्कैनिंग भी कंप्लीट हो चुका था। उन्होंने मुझे एक स्लिप दी थी जो कि मेरे को तब लेकर आनी थी जब मेरा वीज़ा आ जाएगा फाइनली। तो जब आप वीज़ा लेने आओगे ना तो आपको जैसे ही आपका ये प्रोसेस होते ही आपको एक ईमेल आएगा, थोड़ी देर में ही आ जाएगा, जो कि आपका यूके वीज़ा प्रोसेस हो चुका है। वो लाइक उस पूरे दिन में कभी भी आ जाएगा आपको, मे बी नेक्स्ट डे भी आएगा अगर आपने लेट करवाया उसको। तो फिर आपका जो वीज़ा आता है तब एक और ईमेल आता है कि आपका वीज़ा जो है वो आ चुका है एंड उसके बाद अगर आपने कुरियर सर्विस लिया है तो आपके घर तक डिलीवर हो जाएगा। अगर नहीं लिया है तो आपको वहाँ जाके कलेक्ट करना पड़ेगा जहाँ पे आपने लास्ट टाइम अपना बायोमेट्रिक दिया था। तो वाइल कलेक्टिंग आपको अपना आधार कार्ड और वो एक लेटर शो करना पड़ेगा जो आपको एक एनवलप में दिया था। अब मैं बताता हूँ आप लोगों को कि आपको प्रीमियम सर्विस लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ इसको बहुत ही स्पेसिफिकली क्योंकि मेरा जो पूरा प्रोसेस था ना वो आधे घंटे में हो गया विदाउट प्रीमियम सर्विस। प्रीमियम सर्विस के कुछ 4-5 हज़ार लगते हैं जिसके अंदर एसएमएस सर्विस और भी सारा चीज़ें इंक्लूडेड होते हैं। एसएमएस सर्विस पे बिल्कुल मत लेना, फालतू है एकदम। मतलब जो चीज़ आपको मेल में भेज रहे हैं ना वही चीज़ आपको एसएमएस में भेजेंगे, तो इसका कोई ज़रूरत नहीं है। बट प्रीमियम सर्विस में और भी चीज़ें हैं जो कि जैसे चेन्नई वाले वीएफएस में या कोलकाता वाले वीएफएस में या मुंबई वाले वीएफएस में भी आई रिमेंबर कि सारे स्टूडेंट्स को उन्होंने फ्री सिम कार्ड दिया था प्लस उनको फॉरेक्स कार्ड भी दिया था जो यूके में वैलिड होता है। तो ये दो चीज़ें फ्री में दी थी वहाँ पे उनको, इवन दो उन्होंने प्रीमियम सर्विस नहीं ली थी। लेकिन बैंगलोर वाले में स्पेसिफिकली उन लोगों ने हम लोगों को कुछ भी सिम कार्ड या फिर फॉरेक्स कार्ड नहीं दिया अगर हम लोगों ने प्रीमियम सर्विस नहीं ली थी। थोड़ा सा बेनिफिट रहता है अगर आपके पास सिम कार्ड पहले से है, फॉरेक्स कार्ड भी है, क्योंकि आप जब यहाँ पे पहुँचते हो
तब आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है अगर आपके पास सिम कार्ड नहीं है तो। बट अगर नहीं भी है तो भी ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि एयरपोर्ट वाईफाई ये सब रहता है वहाँ पे। बाकी आपको कैब बुक करने के लिए यहाँ से तो पाउंड्स लेकर जाओगे, या आप इंडिया से कुछ अमाउंट पाउंड्स ले जाना, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया कि आप कैसे ले सकते हो। आप मेरे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, वहाँ पे पूरा अच्छे से मैंने बताया है। बहुत सारी चीज़ों के अलग अलग वीडियोज़ बनाए हैं, फ्लाइट से रिलेटेड भी है, तो वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो। तो वही मे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, बट अगेन 4-5 हज़ार रुपये हैं, आपको अगर ज़्यादा बॉदर नहीं कर रहा है, खर्च कर सकते हो तो मे भी आप खर्च कर लो, ठीक है। लेकिन उसका कोई ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट या फिर यूज़फुल नहीं है। बात आई फॉरेक्स कार्ड की, तो वो भी आप डीसीबी का अप्लाई कर सकते हो। न्यू फॉरेक्स कार्ड होता है, वो भी अप्लाई कर सकते हो, बहुत ईजी है, ऐप के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। वो आप इंडिया से ही कर सकते हो, प्लस आप यूके का बैंक भी इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। मैं तो अपना इंडिया से ही बना के गया था, HSBC में बैंक अकाउंट, तब उनके साइट में जाओ, वहां से ही बनवा सकते हो। मेक श्योर टू ज्वाइन माई व्हाट्सएप कम्युनिटी टू ज्वाइन विद अदर स्टूडेंट्स एंड मी, एंड make sure to subscribe this channel for more content in the future. Also you can check out my playlist, जहाँ पे मैंने अलग अलग टाइप के वीडियो बनाए हैं जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं।